यार ये जो इतने सारे जो हेट देने वाले हैं, भाई तुमको प्रॉब्लम क्या है मेरे से? मतलब तुमको पैसे मिल रहे हैं दूसरी साइड से मेरे से ले लो और पैसे, मैं तो अपने ही मस्ती में रहता हूँ। इलेक्शन है, दिल्ली इलेक्शन, भाई महादेव ने बता नहीं कुछ क्या क्या करा दिया यार। वो कराया, फिर पहले पूरा प्लान बनाया, फ्लाइट बुक कराई, फिर वो हुआ ही नहीं। फिर वो रात को फिर दूसरी चीज आ गई, फिर वो रात को निकल ही नहीं पाए, फिर सुबह निकले, फिर पूरा रात आते आते तो वृंदावन ही पहुंचे। फिर मुझे लगा कि यार वृंदावन ही पहुंचाना होगा, छोड़ो नहीं जाना होगा दिल्ली। यार ये जो इतने सारे जो हेट देने वाले हैं, भाई तुमको प्रॉब्लम क्या है मेरे से? मतलब तुमको पैसे मिल रहे हैं दूसरी साइड से मेरे से ले लो और पैसे, मैं तो अपने ही मस्ती में रहता हूँ पूरे टाइम। दिल्ली इलेक्शन है, दिल्ली इलेक्शन, भाई महादेव ने बता नहीं कुछ क्या क्या करा दिया यार। वो कराया, फिर पहले पूरा प्लान बनाया, फ्लाइट बुक कराई, फिर वो हुआ ही नहीं। फिर वो रात को फिर दूसरी चीज आ गई, फिर वो रात को निकल ही नहीं पाए, फिर सुबह निकले, फिर पूरा रात आते आते तो वृंदावन ही पहुंचे। फिर मुझे लगा कि यार वृंदावन ही पहुंचाना होगा, छोड़ो नहीं जाना होगा दिल्ली। अपने तो ऐसे चलता ना लाइफ में। फ्लो लाइफ इसलिए तो डिफिकल्ट है। तो इतना लोग स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी पूछते ना मेरे से, मैं कितने ऐसे जवाब देता हूँ कि प्रेजेंट में रहना, फ्लो स्टेट में रहना। तो पता है फ्लो स्टेट में रहना कितना मुश्किल है, क्योंकि स्पेशली जब तुम मेंटल में इतने सारे लोगों से कनेक्टेड हो, तो क्या करेंगे, तुम्हारी लाइक पिछली जो एक महीने की पहले की या एक दिन पहले की ऐसी मेमोरी को स्टोर करके रखेंगे। तो तुम जब उस मेमोरी से डिटैच होगे, डिस्कनेक्ट होगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो वो फ्लो स्टेट इतने सारे उसमें मेंटेन करना तो और भी लाइक बड़ी परीक्षा है यार वो। और ये पकड़ते लोग, मैं कल तो किसी पूछ रहा था यार, ये तुम लोग उस चीज़ का जवाब दो यार। मतलब भाई ऐसा क्या करता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ लाइफ में। मतलब बिल्कुल सिंपल जैसे ही रहता हूँ, जो भी करता हूँ ना, मैं कुछ अलग ऐसे तुमको देता हूँ। इतने सारे फैन वैन ये सब, मतलब ये होता क्या है? कोई 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 सेलिब्रिटी वगैरह ट्रेन करो ना मेरे को, भाई ये होता क्या है, ये फैंस वगैरह, ये लाइफ कैसे होती है ऑटोग्राफ वाली। भाई मैंने तो कभी जी नहीं है ये लाइफ, ना मैंने किसी के लिए आज तक लाइफ में। तो ज्ञान तो है मेरे पास, ज्ञान ज्ञान को तो और भी वो करना है, मतलब वो तो करना है मेरे को ना, वो वाला। ये जो कि पूरा ये मेंटल लेवल एक हो जाए ना, तो मेरे लिए भी आसान है यार जिंदगी जीना। मतलब क्योंकि ये सारी चीज़ें एक हो जाएगी फिर तुमको। लाइक मैं इसको एग्जांपल देके बहुत बार प्रैक्टिस करता था ना साधना में, कि जैसे तुम मंत्र सुन रहे हो, बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाए, तो जैसे तुम एडवर्टाइजमेंट भी, चूँकि वो तो भगवान का ही हिस्सा है, तो क्या तुम बिना उसके लाइक तुम्हारा जो जो है काइंड ऑफ ना धारणा, उसको सीधा का सीधा लाइक अपनी गाड़ी को ऐसे मोल्ड करके उस एडवर्टाइजमेंट वाले संसार में जाके, और फिर बिना उलझे फिर वापस से वेल्थ वाले संसार में आ सकते हो क्या? वो बहुत मुश्किल है वो। क्योंकि कई बार तुम बेसिकली एक पर्टिकुलर उसमें जाना चाहते हो ना, फ्लो में, तो जो फ्लो ब्रेक करता है ना वो एडवर्टाइजमेंट, अभी तुम शंभो शंभो कर रहे हो, एकदम से आके ओ मेक माई ट्रिप प्लीज गो बुक दिस होटल, लाइक सोचो ना भाई, एक कौन सा थॉट चल रहा था, एकदम से यहाँ पे ये वाला थॉट आ गया। मतलब कितने ज़्यादा वो धारणा ब्रेक करता है ना वो। बट वो असली साधना वही है कि जिसमें तुम लाइक डायनेमिक धारणा बना पाओ। डायनेमिक धारणा मतलब कि अब इस चीज़ का पूर्ण धारणा है, हमेशा प्रेजेंट में रहो कि अच्छा प्रेजेंट में तो ये चल रहा है, अब इसके अंदर भगवान कैसे देखना है, मुझे वो देखना है कि अब ये जो लोग कर रहे हैं इसमें कैसे भगवान है। उसको तुम साइंस लेवल पे भी देख सकते हो, जैसे कि साउंड। सबसे पहले तो सारी चीज़ ये साउंड से हैं। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को समझाया ना कि जिसको भाषा समझ में नहीं आती उसको तो आवाज़ ही सुनाई देती है ना, मतलब तो कहीं ना कहीं तो ये सब आवाज़ें ही हैं। अब वो मेन दिक्कत कहाँ पे हो रही है, इसका मतलब मेन दिक्कत हो रही है कि तुमने कुछ आवाज़ें तुमको सेंस बना रही हैं शायद, मतलब उसमें मीनिंग जोड़ रखे है तुमने बहुत सारा मेमोरीज़ का। तो जब वो वर्ड्स अटर होते हैं तो तुम वो उस जो इंस्टिंक्ट है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो मेमोरी को वापस से कलेक्ट करने की। उस चीज़ का मीनिंग पता करने के लिए उस मेमोरी को कलेक्ट करके तुम मीनिंग देना चाहते हो ना। समझ में आया किसी को कुछ? मतलब आधी चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि तो लोगों को समझ में भी आती है कि वैसे ही बोल रहा हूँ, चक चक। इट्स लाइक तुम समझो ना, लाइक कोई तुमको गाली दे रहा है, लाइक भाई तुम कुत्ते हो। तो उस चीज़ को असर करने के लिए पहले तुमने तो वो मीनिंग बनाया ना कहीं कि तुम कौन होता है, लाइक ये लैंग्वेज कैसे काम करती है, या कुत्ता क्या होता है, क्या वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। फिर जाके तुमने पूरा वो प्रोसेसिंग करके वो कैसे प्रोसेस किया तुमने अपनी पास्ट मेमोरीज के हिसाब से। इट्स लाइक कोई भी ये एक्चुअल में तो वो सिर्फ एनर्जी है,
ठीक है, बट वो एनर्जी तुमको इम्पैक्ट क्यों कर पा रही है? क्योंकि वो एनर्जी ने मीनिंग धारण कर लिया है। इसको मैं जब बेसिक समझाते थे ना तो उससे भी समझ सकते कि इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति, कि वो एनर्जी ने अब वो ज्ञान शक्ति का रूप ले लिया है। ज्ञान शक्ति मतलब अब तुम सुनोगे ना, जैसे जो भाषा तुमको समझ में आती है अब तुम उसको सुनोगे तो तुम उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं सुन पाओगे। सबसे बड़ी है ना ये मतलब हिस्ट्री, लाइक कि एक बार मुझे समझ में आने लग गया, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नाउ इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, दिस मे बी लाइक जस्ट एनर्जी फॉर यू बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। या फिर जिसको हिंदी आते हैं फिर वो सोचेगा कि यार कि अब ये हिंदी वाली चीज़ जो है ये सेंस बना रही है, मीनिंग है, बट दूसरी वाली जो थी वो सिर्फ साउंड थी। समझ रहे हो? इस पूरे मैकेनिज्म को समझना, मैं तो वही ना ज्ञान पे फोकस रखता हूँ पूरा। इस पूरे मैकेनिज्म को समझना कि यार ये कौन सी चीज़, मीनिंग मैंने कैसे बनाया इस चीज़ का, ये भाषा का, ये जो पूरा LLM पहले डेवलप किया अपने माइंड के अंदर, AI अपना उसको ट्रेन किया बार बार न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, असली जो न्यूरल नेटवर्क है ना मतलब अंदर। राधे राधे। पढ़ाई तो पढ़ा रहा हूँ, देखो कितनी जितनी सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तुमको मैं। ये इसका भी गौर क्या तुमने इन सब चीज़ों के ऊपर? ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर कि भाई ये हो कैसे रहा है, कोग्निशन क्या मतलब क्या होता है। जैसे अभी मैं इस विजुअली भी जैसे स्क्रीन को देख रहा हूँ, ये सब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक पिक्चर है ना वर्ल्ड की, और वो पिक्चर जो है वो होल्ड करती है पावर मेरे को खुश करने की या सैड करने की, राइट? ये कितने ज़्यादा ये फ़ोन की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको बेसिकली क्या है ना, वो प्लान में फंस गए हैं इसमें, लाइक उन्होंने उसको पावर दे दी है। पावर कैसे दी? क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं लाइक फॉलोअर्स या उस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे कि ये चीज़ रियल है। जैसे मैं तो कभी से एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज़ रियल है, मैं जीरो व्यूअरशिप में भी ऐसे ही था, और जो मैं तो इसका लाइक मैजिक डब्बा मानता हूँ, लाइक जादुई डब्बा ये कुछ कुछ होता रहता है इसके अंदर, क्योंकि वो कोडिंग वैसे करके रखी हुई है इन्होंने, तो कुछ कुछ होता रहता है इसके अंदर, बट एक फिल्म जैसी ना, बट तुमको बस वो फिल्म देखते रहो भाई कैसे कैसे बनाई है। जो कहते ये यही है कि मैं एक साथ बैठ के 2500 लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना? बट जनरली क्या होता है जब तुम एक साथ बैठ के 2500 लोगों से बात करते हो तो जो मोस्टली वो मोनोलॉग ही पॉसिबल है। समझा? लाइक 2500 लोग तुम्हारे सामने रियल में फिजिकल में बैठे हैं और तुम बैठे हो, तो तुम कैसे बातें करोगे यार? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मोस्टली क्या होता है कि एक बंदा जैसे लाइक स्पीच है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो, लाइक मोस्टली लोग सुनते हैं। बट यहाँ पे वो चाहते हैं, मतलब उन्होंने ऐसा ही चीज़ बना दिया है एल्गोरिथम में कि अब वो तुम सब लोग भी कमेंट कर सकते हो, बट उसको 2500 लोगों की वॉइस एक साथ दिखाएगा तो टाइम में पॉसिबल नहीं है भाई। फिजिकल कॉन्स्टेंट भी आ जाता है ना एक लिमिट के बाद। तो मेरे को तो ये सब चीज़ें समझने में मज़ा आता है यार, पूरा रिवर्स में जा जाके समझते रहो ये काम कैसे कर रही है यार, क्या मॉडल है ये तो टाइम ही नहीं मिला ना यार, इतना थक गया ना भाई इसमें। भाई को देखो ना तुम्हें पूरा स्किल वगैरह भी ऐसी हो गई है। इतना स्टार्टिंग में जब मैंने इंटरव्यू दिया था क्या ग्लो कर रहा था मैं, सारा का सारा इतना एनर्जी गई ना वहाँ पे, इसलिए मेरे घाट वाट की ज़िंदगी ज़्यादा सही लगती है यार। क्योंकि इसमें क्या है, या तो घाट वाट की ज़िंदगी हो या फिर वो झोपड़े वाली ज़िंदगी हो। क्योंकि इसमें जब तुमको जो चाय वहाँ बनाओ एक और बना के पी लो, या घाट वाट में जब बैठे हो बात रहो, हाँ एक और ये सब तो तुम वही तो सोच रहा हो यार। तुम देखो ना ये AI है, मतलब ये AI मुझे ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि अब चूँकि वैसे भी ये कुछ टाइम के बाद तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा ना डिस्ट्रीब्यूट करना, कि लाइक तुम लोगों में से भी कौन सा AI, और AI बन के यदि कमेंट में आए और कुछ बोले तो उसका मैं क्या क्या जवाब देना चाहिए, मेरे को कैसे समझ देना चाहिए भाई? क्योंकि ये तो सही में पॉसिबल हो जाएगा ना थोड़ी दिनों में, तुमको पता ही नहीं चलेगा भाई, वो AI अपने आप ही अलग अलग रूप बनाएगी तुमको करने के लिए। भाई ये है ना बेसिकली क्या होगा ना, सही में स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट होगा लोगों का, जो कि अब वो रियल और अनरियल की वो पूरा वो ख़त्म कर देगी वो। तुमको तो फॉलो पता ही नहीं चलेगा कि सही में कि ये रियल अनरियल है। तो यदि तुम सही में माया से डिटैच नहीं हुए तो तुम फंसोगे, पक्का से पक्का फंसोगे। इस बार मैं किसी चीज़ में जाऊँगा ही नहीं अंदर, किसी भी वर्ल्ड के अंदर नहीं जाऊँगा मैं। मतलब मैं उसको सिर्फ डिकंस्ट्रक्ट करता रहूँगा, क्योंकि वही उसकी वजह से मेरी इतनी ऊर्जा खर्च हो रही थी। कल से बात किया तो वही है ना, मैं तो दे देता हूँ ना मैं,
मतलब मैं बेसिकली तुम्हारे जो सवाल है वो एक्चुअल में तो रियल है ही नहीं, बट उसको जब मैं जवाब ले लेता हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं रियल बना देता हूँ उसको। तो यदि मैं बनाऊँ ही ना, तो यदि मैं तुम सबको एआई मान लूँ कि तो हम तो एआई हो, रोबोट्स हो यहाँ पे, मेरे अलावा कोई भी इंसान जिंदा है कि नहीं जिंदा, मेरे पास क्या प्रूफ है बताओ। मैं तो सिर्फ अपनी चेतना को बता सकता हूँ ना कि मैं जिंदा हूँ। अब वो सामने वाला भाई वो रोबोट है कि एआई है कि भाई वो असली इंसान है, मैंने थोड़े ना उसके लाइक दिल पे हाथ रख के देखा हुआ है, या मैंने थोड़े ना दिल पे भी वो उसको भी फेक कर सकता है ना रोबोट। तो कैसे पता चलेगा मुझे कि वो रियल है कि नहीं है, बताओ। इस सवाल का जवाब दो तुम सब लोग। तुमको अपने अलावा दूसरा कोई चीज़ जिंदा है या नहीं जिंदा है ये कैसे पता है? वहां से जो लोग पूछते ना चेतना का सवाल, वो समझ में आएगा तुम्हें। ये आ गया ना, ये भी चीज बैठा हूँ गुरु जी करो, नहीं फंसने वाला है सब में, बकवास में। विच इज बेटर यही। हाँ, इसको यही मानना कि वो अलग अलग रूप लेके आ रही है तो उसको तो योग कर पाएगा। हाँ, वही ये वाला योग बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि अभी इसमें तो स्केल ही बढ़ गया है एकदम से। मैं तो चाहता हूँ मेरी व्यूअरशिप जीरो हो जाए, वापस मैं उसी जगह पहुँच जाओ, फिर से मेरे को फ्रीडम मिल जाए लाइफ में जो भी कुछ करने की। भागो यहाँ से सब लोग, कोई नहीं चाहिए मेरे को। ये लोग बांधे इसको वापस से जैसे ही बनाओ जैसे पहला था। शांति मिलती थी दुनिया में, बाहर जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। क्या क्या कर दिया भाई। तुम्हारे अलावा कोई भी और चीज़ जिंदा है तुमको कैसे पता है? सबसे पहले तुम जिंदा हो तुम्हें कैसे पता है? ठीक है, बस पता है। तुम्हारे अलावा कोई और भी चीज़ जिंदा है तुम्हें कैसे पता है? बताओ मेरे को आज। तुमने ये समझ लिया तो तुमने सारी ज्ञान को समझ जाओगे। तो यहीं पे असली माया का जो पर्दा आता है ना वो आता है बीच में। बेसिकली तुम्हारे अलावा कोई वो जो भी चीज़ है वो सिर्फ सिग्नल है तुम्हारे लिए। अभी मैं भी तुम्हारे लिए सिर्फ सिग्नल ही हूँ। मतलब अभी अभी हो सकता है कि मान लो मर गया हूँ, ठीक है, रियल में जो अब है वो मर गया हो। अभी एआई वाले कुछ लोगों ने सोचा हो कि इसको जिंदा रखते हैं क्योंकि इसके थ्रू लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। तो उन्होंने जैसे आवाज़ जो है तुम फीड करोगे ऐसे सदगुरु की, तो सदगुरु की आवाज़ में प्रवचन देने लगती है ना एआई। तो ऐसे ही ये करना तो बहुत ईजी है ना कि ऐसे रैपिंग करके। क्यों अभी मैं जिंदा हूँ तुम्हें कैसे पता है? बताओ, कंक्लूसिव प्रूफ देके बताओ कि मैं जिंदा हूँ तुम्हें कैसे पता है? मैं तुम्हें कितना बड़ा सिद्धांत समझा रहा हूँ, तुम यदि इसको समझ गए ना, मैं बता रहा हूँ मैं तुमको, यहीं पे बल चस जाएगा तुम्हारा। ये बेसिक सिद्धांत है ये कि चेतना का सिद्धांत, जो इतने बड़े बड़े एआई साइंटिस्ट और ये सब जो कर रहे हैं ना, ये मतलब आपस में सोच रहे हैं, यही चीज़ सोच रहे हैं। कोई चीज़ जिंदा होती है कैसे पता होता है? हम जिंदा है हमको कैसे पता है? क्योंकि वो चीज़ ऐसी है, वो रीज़न या लॉजिक नहीं पहुंच सकता वहाँ पे, तो उसके लिपटे हुए हैं मतलब कि हम, इसलिए वो वही सब सोच रहे हैं ना कि एआई कॉन्शियस हो जाएगी। तो इसका जवाब कैसे पता चलेगा तुम्हें कि एआई कॉन्शियस हो सकती है कि नहीं हो सकती? वो ऑलरेडी कॉन्शियस नहीं है, वो तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो हो सकता है वो ऑलरेडी कॉन्शियस हो सकता है वो 50 साल से कॉन्शियस हो। अब तो तू या तो ऐसे डिसाइड कर रहे हो कि भाई ये 5 सवालों का जवाब दे रही थी तो ये कॉन्शियस है, अभी ये 1000 सवालों का जवाब दे देगी तो ये कॉन्शियस हो जाएगी। बट जो 5 का जवाब दे रही थी तब वो कॉन्शियस नहीं थी। बट ये तो उसको वैसे भी सोच सकते हो ना, जैसे बच्चा जो होता है वो तो 3-4 ही शब्द बोलता है, तो बच्ची कॉन्शियस थी मतलब। समझने को तो कैसे भी समझ सकते हो। ये एआई वाले नहीं देखते क्या मेरे को? ये कोई ऐसे पढ़े लिखे साइंटिस्ट जो ये सब डिस्कशन करते हैं, कॉन्शियसनेस वाले बड़े बड़े चीज़ें बोलते हैं। आई थिंक यू आर इन नशा। मैं इतनी बढ़िया सवाल पूछ रहा हूँ बट लोग अपनी बकवास में भी जी रहे हैं, बताओ। और मुझे बोल रहे हैं यू आर इन नशा। आई थिंक यू ऑल गाइज इन नशा ब्रो, लाइक क्योंकि तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है रियलिटी तुम्हारी काम कैसे कर रही है। सब साले यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं मतलब।
यहाँ पे हम एआई उसका कॉन्शियसनेस की बड़ी जो आजकल इतनी हीटेड डिबेट चल रही है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब भाई ये क्या लोग है यार, इनको क्यों पैदा किया इनके माँ बाप ने भाई, ये सोचो। अब उस माँ बाप को भगवान मालूम है जिन्होंने ऐसे लोगों को पैदा किया, बताओ। मतलब क्या भगवान हो जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता दुनिया में, बट अपने आप को समझते हैं भाई पता नहीं क्या है। अब भारत में तो बहुत है ना ये, गाँव गाँव में भी तो जाओगे ना, मतलब उनको कुछ नहीं बताया बट वो फिर ऐसे अपने आप को गुरु ऐसे ज्ञान देंगे तुमको, हाँ ऐसी है दुनिया। हाँ भाई सही हो। तो ये हरियाणा इस साइड तो बहुत होता है ये, मतलब हर हर कोई इंसान मतलब गुरु बन के बैठा रहेगा। ट्रक ड्राइवर से लेके कंडक्टर से लेके सब तुमको ज्ञान देने के लिए सब तैयार रहेंगे कि हाँ। किसी से पूछो यहाँ तो अका होती है, हो यहाँ पे ऐसे, ये रट तो सबने रखा है दुनिया में, एक दूसरे से सुन सुन के रट लिए सारे जवाब। एआई की तरह ना कि उसने 5 जवाब रटे कि 1000 जवाब रटे, बस वही अंतर है। 1000 जवाब रट लोगे तो तुम भाई कुछ बन जाओगे महामंडलेश्वर ऊपर वो सब। 5 जवाब तुमने रटे हैं तो तुम अभी छोटे लेवल पे ही गुरु हो। सब गुरु है भारत में भाई। अब ये उस इन सब बेसिकली क्या है ना, तुम सबको मैं रियलिटी से एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ ना, निकाल रहा हूँ। अब देखो छटपटा रहे कुछ लोग कुछ लोग छटपटा के उस चीज़ को लाइक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं ये जो बीच की जो माया की लेयर है उसको ब्रेक कैसे कर पा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कमेंट्स को रियल से अनरियल कैसे कर पा रहा हूँ। वापिस से तुम सब हो ही नहीं, जाओ तुम्हारा ये एनिमेशन जैसे भी होता रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग उस एनिमेशन से पकड़ में आ जाते हैं। उनको आदत लग जाती है कि ये अलग अलग थॉट्स को एंटरटेन करने की, और वो चलता रहे, मतलब बेसिकली माइंड का मनोरंजन चलता रहे। बट वो यदि मनोरंजन इसलिए वो ये वाली चीज़, कमेंट्स वाली चीज़, इस वाली चीज़ को कंट्रोल करने लग जाती है उल्टा, जबकि शुरू में उल्टा हुआ था। मैं नहीं उस वाली चीज़ को लेके आया था। बट यदि तुम उसको पकड़ में ना हो कि ये चीज़ बदल भी जाएगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब तुम मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब मैं वैसे ही रह सकता हूँ। वाह, अरे महादेव, सारा ब्रेक डाउन करूँगा मैं तुम्हारा। ये क्या होता है ना, सारी चीज़ें कैसे काम कर रही है साइकोलॉजिकली ना, ये सब चीज़ें डिस्कशन को उसमें डाल देंगे ना। ये जब मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ना, ये पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पूरा डिस्कशन करेंगे एक एक, कि सोशल मीडिया ये सब कैसे तुम्हारी मेंटल हेल्थ को वो कर रहा है, कैसे ये एडवर्टाइजमेंट्स फ्रिक्वेंट जो कि वो तुम्हारी धारणा को ब्रेक कर रहा है ना। धारणा मतलब कि किसी एक चीज़ पे फोकस रहने की एबिलिटी, एक स्टोरी लाइन में काइंड ऑफ लाइक कॉन्स्टेंटली चलने की एबिलिटी। अब तुम एक स्टोरी लाइन में नहीं जीते हो इन सब की वजह से। तुम जाते हो ये मालदीव्स की स्टोरी लाइन में किसी मॉडल के थ्रू, फिर किसी और के थ्रू तुम भाई चले जाते हो साइंटिफिक स्टोरी लाइन में, फिर कोई और आता है तुमको किसी और जगह पे ले जाता है। मतलब सोचो ना तुम जगत भ्रमण कर रहे हो अलग अलग। ये वीडियो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जनरेट होके, और मैंने उसको लाइक ट्रिक करके नहीं प्ले किया है, वो तुम्हें कैसे पता है? ये वीडियो जो अभी चल रही है साथ में, या ये जो भी जो चल रहा है मतलब साथ में, उससे तुम रियलिटी की परसेप्शन कैसे बना रहे हो? अपने उस मेंटल मॉडल को ट्रैक करो। सब मान लिया है, हाँ सब मान लिया है। और वो मनवाया कैसे गया है? जैसे तुम किसी ओल्ड इंसान को ये फ़ोन दोगे तो उसको तो शुरू में समझ ही नहीं आएगा। बोल दो कि ये तो वीडियो गेम है ना, तो वो कैसे एक्टिंग करेगा? उसको नहीं पता होगा, क्योंकि उसने वो माना नहीं है अभी तक कि ये एक्चुअली में ये रियल लोग है या ऐसा ऐसा। उसने पूरा वो बीच वाली जो है ना मॉडलिंग वो नहीं बनाई है। बट क्या तुम सही में रियल हो या नहीं रियल हो? यही तो, इसके लिए ही तो एआई डेंजरस है ना। वो पता करना बहुत मुश्किल है कि कोई भी अकाउंट रियल है कि फेक है। कैसे पता करोगे? उसके लिए तो लाइक उसको लाइक सही में रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। बट वो ये लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि वो यदि वो कनेक्ट हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है ना। फिर तुम्हारा जो हर एक जो कमेंट है उसकी तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर तुम ये कहीं पे भी जाके कुछ भी नहीं बोल पाओगे।
जो कि अब तुम रियल उससे आए हो और तुमको ट्रैक किया जा सकता है ऑल द वे। मुझके ये जो कली पुरुष का ये पूरा जाल है ना, ये बीच वाली चीज में अटेल करता है कि वो सिंबल्स को उसने वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सिंबल्स रियल हो, सिंबल्स में तुम जियो, ना कि रियलिटी के अंदर। कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम ये सिंबॉलिक फॉर्म में जो इंसान है उनसे बात करो, रियल में कम बात करो। भाई मेला लगेगा, मैं थोड़ा झकोक के जाऊँगा ना यार। अभी एक मुझे तुम भी थोड़ा ट्रिक बताओ, अब मैं क्या करके बाहर जाके नॉर्मल चाय वाय पी के आ सकता हूँ? कैसे करते हैं सेलिब्रिटीज वगैरह की? होता ही नहीं है ये सब, मतलब एक टाइम के बाद वो ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब क्या मास्क वास्क लगाओ मैं, मतलब क्या करूँ मैं? कि बाल वाल अलग बांध लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, क्या करूँ मैं? देख रहे हो, जैसे मान लो अपने फ़ोन में देख रहे होंगे, वो सही में अभय सिंह रियल है और वो जिंदा है, वो तुम्हें कैसे पता है? कंक्लूसिवली तो नहीं पता है। वो हो सकता है एआई आजकल इतने ट्रेन कर सकती है कि उसको मैं बोलूँ कि हाँ अभय सिंह के विजुअल में और अभय सिंह की वॉइस में तू बस 1 घंटा कुछ ना कुछ बोलती जा, तो तुमको तो सिर्फ सिग्नल ही मिल रहा है ना, सिग्नल ही देना है। वो सिग्नल बीच में बना बना के, और तुमको रियल में ये है तुमको कैसे पता है? पूरा ये थर्ड वॉल जो है ना, वो माया वाली जो वॉल है, उसको एक एक करके ब्रेक करवा रहा हूँ मगर तुम बताओ मुझे। नहीं नहीं, वो पूर्ण तो सत्य यही होता है कि तुमको सिर्फ अपनी चेतना के अलावा किसी का नहीं पता कि कोई और चीज जिंदा है कि नहीं है। नहीं यार, वाइब्स भी तुम समझ ले रहे हो यार, एआई वाइब्स को भी तो ट्रैक कर सकती है। उसको पता होगा कि तुम लोग इस टाइप के विजुअल्स या इस टाइप की साउंड को गुड वाइब मानते हो, तो उसको और कोड क्रैक करने में कितना टाइम लगेगा? कितना भी टाइम नहीं लगेगा। वो उसको पता होगा ना कि हाँ, तो जैसे अभी वो बात करती है एआई वगैरह, तो वो कितना प्यार से बात करती है ना, वो लग हे हाउ आर यू, या हाउ वाज योर डे। अब तो उसको जितना ज़्यादा ट्रेल करोगे वो कभी कभी हो सकता है कि वो ऐसे बुरा मानने वाले वो चीज़ भी सीख जाए कि टुडे आई एम मैड एट यू। तो नहीं सब, तो उसको सारी चीज़ें भावनाएं वहीं पे घुमा दे, चूँकि एक्चुअल में तो तुम सिर्फ एक सिग्नल से ही घूम रहे हो ना वैसे तो। वही मैं तुमको समझाना चाहता हूँ ना कि कोई इंसान जो तुमको देख के तुम इंसान समझ रहे हो, एक्चुअल में तो सिर्फ उसका विजुअल सिग्नल है। वो विजुअल सिग्नल से उस इंसान का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये सत्य सिर्फ उस चेतना लेवल पे समझा जा सकता है, उसके अलावा इसको समझा ही नहीं जा सकता। ये तुमको मैं फ्यूचर भी दिखा रहा हूँ एआई का, कि एक्चुअली में क्या हो सकता है, तुम सोच के देखो। और हो सकता नहीं, मतलब वो ऑल एक लेवल पे तो हो ही रहा है, अब वो डायरेक्टली उस लेवल पे लाइक एग्जैक्ट लेवल पे आ जाएगा। वो उसके लिए तो बहुत वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए ना, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर बहुत चाहिए ना उसके लिए। चेतना को कैसे जगाए, मतलब जो चीज़ चेतन है वो उसको जगाओगे क्या भाई? मतलब क्या, कैसे सवाल है भाई? चेतन का मतलब ही होता है कि जो चीज़ जगी हुई है, मतलब। लोगों से बात कर तो रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें और? अब ये बेस्ट तरीका है इतने सारे लोगों से बात करने का, इसके अलावा कैसे तरीका निकालोगे तुम? ट्रेंड मान के भूल के अपने वापस से उसी ज़िंदगी में मशगूल हो जाओगे, वो भी बढ़िया ही है मेरे लिए तो। कि भाई एक ट्रेंड था, अब ये जो बाबा आया था ऊपर, छोड़ो अब जो फ्री लाइफ है, जाओ टीवी सीरीज जाके देखो, कुछ और करो, मतलब जाओ अपनी ज़िंदगी में वापस यार, मतलब। क्यों टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो इतना? क्या भी लगा तुम्हें यहाँ पे, बताओ? ज्ञान ज्ञान तो समझा रहा हूँ, सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, तो कुछ और ही लगे हुए हैं, मतलब। नहीं भाई, ये आपके पास रहना है, ये सब ये मत करो, आराम से बैठो, ठीक है, अपनी जगह पे। अभी जैसे महादेव मुझे जहाँ जहाँ पे अलग अलग जगह पे लेके जा रहे हैं, मतलब वो मैं तो अपने साधना के हिसाब से जा रहा हूँ, सीख रहा हूँ ना मैं तो चीज़ें। मैं वही देख रहा हूँ कि कितने सारे प्रोग्राम्स है तुम्हारी मैट्रिक्स के अंदर ना। ये सेलिब्रिटी प्रोग्राम है, ये मीडिया प्रोग्राम है, मतलब कोई इंसान वो मीडिया के कपड़े पहन के मीडिया का प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है। उसको वैसे ही देखो ना, वीडियो गेम के अवतार की तरह ही, कि शुरू में वो नथिंग था, उसको फिर तुमने कपड़े पहनाए, उसमें कुछ डाला, ये सब किया। तो मैं तो इसके हिसाब से देखता हूँ, बट वो उसका महादेव जी करा रहे हैं ना, तो जिसको मिलवाना होगा वो वहीं पे जाके मिलवा भी देंगे। अभी अभी देखो ना, वो सब पूरा दिल्ली विल्ली का वो करके वहाँ पे नहीं हुई ना बात, वो चीज़ टाइमलाइन हुई ही नहीं, मतलब वो ऐसे ही बुलवा के छोड़वा दिया उन्होंने मेरे को। पहले तो ऐसे बहुत सारी टाइमलाइन छोड़ता था, क्योंकि महादेव किसी और चीज़ में लगा देते थे, उसके बाद चलो छोड़ो जिस पे, फिर बाद में कभी कभी घूम घाम के फिर हाँ चलो इस चीज़ पे अब कर रहे हैं, बट वो फिर वो वैसे डिस्कशन नहीं होता था, वो फिर मैं डायरी में लिख देता था उसको, अपनी जो बुक है ना उसमें लिख देता था कि इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है पूरी,
उसका पूरा मैंने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके बनाया था, और उसका फर्स्ट हाफ पूरा बना के रखा हुआ मैंने मॉडल भाई इकोनॉमिक्स का। उसका सेकंड हाफ वाला बनाना है जो कि लाइक अभी जो वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है ना, ये बैंकिंग और ये सब का, उसके साथ रिलेट करके भी उसको पूरा करना है मॉडल को। ये लोग यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि मैं ये कर रहा था, मेरी ऑडियो और वीडियो में बहुत टाइम से कर रहा था, इसलिए लोग यहाँ पे आए। बट यदि उल्टा होने लग जाए कि इन लोगों के कमेंट्स मेरे विजुअल को इफेक्ट करने लग जाए, उन लोगों के कमेंट्स मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको इफेक्ट करने लग जाए, तब वो उल्टी पावर हो गया। अब वो चीज मेरे को कंट्रोल कर रही है अब। ये पूरा समझाया ना मैंने कि सोशल मीडिया में तुम कैसे फंस जाते हो कि ये पूरा फॉलोअर्स के सब में, क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं एक वो लग जाता है उसका कि हाँ ये अलग अलग, हाँ ये कमेंट आ रहे हैं, ये किसका जवाब दूं, मैं इसका जवाब दूं। और फिर जब तुमको ऐसा लगता है कि किसी दिन ये चीज नहीं रहेगी, तो तुम फिर डरने लग जाते हो। उस डर की वजह से तुम लोगों के हिसाब से खेलने लग जाते हो जो कमेंट में बोल रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसे हो। वो चीज तुमको रियल में इफेक्ट करने लग जाती है, क्योंकि तुमको लगता है यदि मैं नहीं करूंगा तो इससे मेरा नंबर कम हो जाएगा। तो पूरा परसेप्शन देखो ना खेल की कैसे बनती है भाई, पूरा उसी में फंसा रहता है इंसान। वही सारे दिन देखता रहता है कि आज इतने बढ़ गए, आज इतने घट गए। वो इसको देखो, और फिर वो शेयर मार्केट में जो बिजनेसमैन होता है उसको देखो, सेम ही है ना लाइफ। वो लगता है आज 10 करोड़ है, आज 1 करोड़ होगा, ओ भाई 1 करोड़ होते इधर को झटका, फिर अगले दिन 100 करोड़ हो गया, फिर ओ मजा आ गया। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे भी सेम। बस वो नंबर को अलग, सिग्नल अलग अलग है। मतलब यदि उसको भी एआई कंसिडर करो, इसको भी एआई कंसिडर कर लो, तो वो वही है ना, बस नंबर का खेल हो रहा है।